हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने 3 ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूँ जो डिविडेंड बहुत ही बढ़िया देते हैं। डिविडेंड यील्ड है उनकी बहुत ही सुपर है। उनमें से 2 स्टॉक ऐसे हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड 11% से ऊपर है और एक स्टॉक ऐसा है जिसकी डिविडेंड यील्ड 8% से ऊपर है। मतलब अगर हम एफडी में जमा करवाते हैं पैसे, कोई बैंक में एफडी लेते हैं तो उसका रिटर्न हमें मिलता है, वो हमें इंटरेस्ट देते हैं 6.5 से 7%। और अगर हम इन स्टॉक्स में पैसे डालते हैं और ये हमें कंटिन्यू 10% का मोटा मोटी लगा के चलते हैं, 10% का अगर हमें डिविडेंड देते हैं, अगर आप अपने पैसे 10% के हिसाब से कंपाउंड करवाते हो तो 7 साल 3 महीने में आपके पैसे डबल हो जाते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये कंपनी हमें 10% का डिविडेंड अकेला भी देती है और हमारा प्राइस भी नहीं बढ़ता है तो भी हमारे पैसे 7 साल में डबल हो जाएंगे। लेकिन मैं आपके लिए ऐसे शेयर लेके आया हूँ जो कि जिनका प्राइस भी मूवमेंट करेगा आगे, और अगर ये कंपनियां हमें कंटिन्यू ऐसे ही डिविडेंड देती रहती हैं तो हम इसमें बने रह सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसी कंपनियों को चुनते हैं जिनका डिविडेंड बहुत अच्छा हो, क्योंकि प्राइस तो बढ़ता ही है, उसके साथ डिविडेंड अगर जो कंपनी अच्छा देती है तो हम हमारे पैसे को अच्छी तरीके से कंपाउंड करवा सकते हैं। और 10% 11% का डिविडेंड तो बहुत ज़्यादा होता है। कंपनियां 1% का डिविडेंड 2% का डिविडेंड कंपनियां देती हैं, उनमें भी लोग चाह के इन्वेस्ट करते हैं। हमारी जो लिस्ट में पहली कंपनी है उसका नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया कोयले का उत्पादन करती है और कोयले का जो इस्तेमाल है वो पावर और स्टील सेक्टर में सबसे ज़्यादा होता है और अदर सेक्टर में भी होता है, जैसे कि ब्रिक्स ईंटें बनाने में, सीमेंट के सेक्टर में होता है, फर्टिलाइजर के सेक्टर में होता है। बहुत से सेक्टर में कोयले का इस्तेमाल करते हैं। जो कंट्री की एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसमें कंपनी सबसे अहम भूमिका निभाती है और कोल इंडिया की एक मोनोपोली है कोयले का उत्पादन करने में। वैसे तो गवर्नमेंट ने 41 कोल माइंस हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दिए, लेकिन कोल इंडिया की अभी भी मोनोपोली है और ये कंपनी मोनोपोली का बहुत ज्यादा फायदा उठा रही है। आगे जाके मेरे को ये लगता है कि अभी जो स्टील सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, इन सेक्टर्स में अभी वापस डिमांड आ रही है तो कोयले का इस्तेमाल तो होगा और ये कंपनी कोयले के उत्पादन में मोनोपोली रखती है तो इसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अभी बात करते हैं कंपनी के 6 पॉइंट की, जो कि हमें कोई भी कंपनी लेने से पहले उस कंपनी के उन 6 पॉइंट्स को जरूर चेक करना चाहिए। कंपनी की मार्केट कैप है 85,000 करोड़। कंपनी की सबसे मेन पॉइंट हमारा है डिविडेंड कितना देती है कंपनी, तो 11.5% की कंपनी की डिविडेंड यील्ड है। आरओई है 37% की। देन पीई है कंपनी की 6.20, मतलब 6 की मान लो, 6 की पी है और इंडस्ट्री पी है वो 15 की। तो अब अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो कंपनी 15 की पी पे जाती है तो प्राइस कंपनी का यहाँ से डबल होने के चांस है। कंपनी में डेप्ट है नहीं, 0.16 है। आरओआईसी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल कंपनी की 17% है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। कंपनी के वीक पॉइंट है सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि अभी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत कम है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि अभी कंपनी में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आगे बढ़ने के चांस हैं, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि कंपनी के प्राइस आगे बढ़ सकते हैं। कंपनी के प्राइस अभी चल रहे हैं 140 पे 137 पे कंपनी की प्राइस है और कंपनी का ऑल टाइम हाई है 440 रुपए। तो अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट यहाँ से वापस रिगेन करती है, यहाँ से हमारा पैसा डबल हो सकता है। और अगर डबल भी नहीं होता तो हमें 11% डिविडेंड यील्ड देती है तो हम इसमें बने रह सकते हैं। सेकंड कंपनी का नाम है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये कंपनी ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोलियम मार्केटिंग सेक्टर की लीडरशिप पोजीशन में है, जो कि ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोलियम मार्केटिंग इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। और इस कंपनी को गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ये दोनों चीजें इंडिया की इकोनॉमी बढ़ाने में सबसे ज्यादा काम आते हैं, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है। अभी कंपनी के 6 की पॉइंट्स की बात करते हैं और 2 वीक पॉइंट्स की बात करते हैं, जिससे हमें कंपनी का अंदाजा हो जाएगा कि कंपनी कैसी है। कंपनी की मार्केट कैप है 99,000 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी डिविडेंड 11.3% से दे रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। और हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो कंपनी बढ़िया डिविडेंड दे रही है वो कंपनी हम इस
वीडियो में लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकें। कंपनी की पी बहुत ही कम है, देखो 3.92, मतलब बहुत ही सस्ते दामों पर ये कंपनी मिल रही है। और इंडस्ट्री की पी देखेंगे अपन तो 16 की पी है। अगर ये पी जो कंपनी की पी है, अगर ये पी पर भी आती है ना कंपनी, तो 2 गुना यहाँ से डबल 2 गुना होने के चांस है प्राइस। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, ROIC 15% है, जो कि सुपर नंबर है। कंपनी का थोड़ा सा डेट ज्यादा है, लेकिन मैं 1% तक जो कंपनी का डेट होता है वहाँ इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा होता है, 1 से नीचे हम इन्वेस्ट करते हैं तो 1 से ये थोड़ा बहुत, 1 ही मान लो आप, 1 के लगभग 1 के बराबर है। तो कंपनी का डेट भी इतना ज्यादा नहीं बोल सकते। प्रोमोटर्स होल्डिंग 51% है, जो कि एक अच्छा नंबर है। इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी ओके है, वीक पॉइंट में नहीं आती जैसे कोल इंडिया की आती थी, इसकी वीक पॉइंट में नहीं आती। तो इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो। कंपनी का अभी प्राइस चल रहा है 105 रुपए और कंपनी का ऑल टाइम हाई है 224 रुपए। अगर कंपनी यहाँ से, अगर हम पी के हिसाब से देखें तो कंपनी का प्राइस यहाँ से 224 से बहुत ज्यादा जाता है, अगर कंपनी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दे देती है तो। और तीसरी कंपनी का नाम है बामर लारी इन्वेस्टमेंट, जो कि एक पेरेंट कंपनी है बामर लारी एंड कंपनी की। ये कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी है जो बामर लारी एंड कंपनी की, उसके 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स होल्ड करती है। इसके अलावा इसका कोई बिजनेस नहीं है और नॉर्मली इस कंपनी को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बोला जाता है। अभी बात करते हैं कंपनी के 6 की पॉइंट्स की, जो कि हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा देखनी चाहिए। कंपनी की मार्केट कैप है 1000 करोड़ की, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। हमारा जो मेन पॉइंट है इन्वेस्टमेंट करने का वो है डिविडेंड, और कंपनी डिविडेंड देती है 8% से ऊपर, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। कंपनी की पीई है 12 की, मतलब 12 की पीई है, और इंडस्ट्री की पीई है 20 की। रिटर्न ऑन इक्विटी 47, ROIC 58, सुपर, बहुत ही अच्छे नंबर हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0, कंपनी में कोई डेट नहीं है। और प्रोमोटर्स 60% की होल्डिंग रखते हैं। और जो वीक पॉइंट मैं बता रहा था, जो पिछली एक कंपनी में कोल इंडिया में हमें पाए गए, इस कंपनी में वो भी नहीं है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी है। कंपनी की प्राइस है 464 रुपए, जो कि अपने लगभग ऑल टाइम हाई के पास है। लेकिन इस कंपनी में ग्रोथ है तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी चल रही है। और कंपनी की डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छी है। इसके कारण मेरे को ये लगता है कि अगर कंपनी डिविडेंड भी हमको देती रहती है और कंपनी प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ अच्छी है, तो आगे जाके अच्छा रिटर्न देगी। तो मैंने आपको अभी तीनों कंपनियों के बारे में बता दिया। अभी आप अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो स्टडी पर्पज से बनाने के लिए था। अब मैं इसमें ये बताता हूँ कि मेरी फेवरेट कंपनी कौन सी है। मेरी फेवरेट कंपनी है बामर लारी इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्योंकि इसमें प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है और डिविडेंड रेट भी अच्छा है। और ये कंपनी अभी इसका प्राइस भी एकदम सही, मतलब मोमेंट पे चल रहा है। तो अगर हम इसमें होल्डिंग बनाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो ये कंपनी हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है। और दो बाकी कंपनियां भी बहुत ही अच्छे प्राइस पे है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपनी रिसर्च करें और इसमें इन्वेस्ट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी चीज़ में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरा वीडियो देख सकोगे। ओके, थैंक्स, टेक केयर।